Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysearchy.com. गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ एनिमेटेड बटन्स बनाकर देखेंगे कि जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो वो प्रेस्ड इफेक्ट को जनरेट करे, मतलब ऐसा दिखे जैसे बटन प्रेस हो रही है। अगर मैं बटन पर क्लिक करूं तो एक जूम इफेक्ट प्रोड्यूस हो, अगर मैं बटन पर प्रेस करूं तो एक टिल्ट इफेक्ट प्रोड्यूस हो या रोटेशन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस हो। सो ऐसी बटनें किस तरीके से बनाई जाती है, यही आज हमारे वीडियो का टाइटल है। तो आइए सीखते हैं एनिमेटेड बटन्स को बनाना। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 3 बटन्स को बनाकर देखेंगे, जिसमें से पहली 2 बटन्स एनिमेटेड बटन है और ये थर्ड बटन एक प्लेन बटन है। अगर मैं इस फर्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये एक प्रेस्ड इफेक्ट को जनरेट करती है। इसी तरीके से अगर मैं इस सेकंड बटन पर माउस को लेकर जाता हूँ तो ये एक हॉवर इफेक्ट को शो करती है। ये म्यूज़िक शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर एक म्यूज़िक का आइकन आ जाता है जो कि इस पर माउस ले जाने के बाद होता है। अब ये जो तीसरी बटन है ये एक्चुअली एक शॉपिंग कार्ट को डिनोट कर रही है, जिस पर ऊपर एक बैज लगा हुआ है जो ये बता रहा है कि एट अ मोमेंट कार्ट में कितने आइटम्स ऐड है। हम इस वैल्यू को चेंज तो नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, बट इस पर्टिकुलर बैच को किसी बटन या किसी एलिमेंट पर किस तरीके से ऐड किया जाता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी प्रेस्ड इफेक्ट वाली बटन से कि इसे कैसे जनरेट करते हैं। चलिए तो पहले बनाकर देखते हैं ये प्रेस्ड इफेक्ट वाली बटन, देन इन दोनों बटनों को भी करेंगे ट्राई। इस प्रेस्ड बटन को बनाने के लिए पहले एक बटन बना लें। तो मैंने कहा बटन और इसे क्लास असाइन कर दीजिए btn1। इसका कैप्शन मैं सेट कर देता हूँ क्लिक मी और बटन को कर दीजिए क्लोज। चलिए अब इस बटन को करते हैं डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ .btn1 और अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को करता हूँ मेंशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो बटन को डेकोरेट करना सीखा था, बस उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके मैं यहाँ पर इस बटन को डेकोरेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ पैडिंग कोलन 15 पिक्सल एंड 25 पिक्सल। इसके बाद दे दीजिए फॉन्ट डैश साइज प्रॉपर्टी। मैंने कहा फॉन्ट डैश साइज कोलन 24 पिक्सल्स। इसके बाद कलर को मैं सेट कर देता हूँ फॉन्ट के। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ #FFF। आप इसकी जगह पर वाइट भी यूज़ कर सकते थे। इसके साथ ही अब बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लीजिए। बैकग्राउंड डैश कलर कोलन और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ हेक्साडेसिमल कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रीन शेड एंड दैट इज #4CAF50। इसके बाद बॉर्डर को कर दीजिए नन एंड बॉर्डर रेडियस को सेट कर दीजिए 15 पिक्सल्स। अब जैसे ही मैं मेरे माउस को इस बटन पर ले जाता हूँ तो ये कलर इसका थोड़ा सा डार्क शेड में आ जाता है। इसका मतलब मुझे इस पर एक हॉवर इफेक्ट सेट करना होगा जिसमें मैं बैकग्राउंड कलर को डार्क कर दूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ .btn1:hover और इसके बाद बैकग्राउंड कलर को कर दीजिए थोड़ा सा डार्क। मैंने कहा बैकग्राउंड डैश कलर कोलन #3E8E41। That is the hexadecimal code for this dark green shed। चलिए अब मुझे जनरेट करना है ये क्लिक इफेक्ट। इस क्लिक इफेक्ट को जनरेट करने से पहले इस कोड को एक बार सेव करके चलाकर देख लेते हैं कि हमारी बटन की डिजाइनिंग कितनी कंप्लीट हो गई है। इस कोड को सेव करके जब मैंने रन किया तो बटन कुछ इतनी बन चुकी है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो अभी कोई इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा है, बट एक आउटलाइन क्रिएट हो रही है। इस आउटलाइन को पहले यहाँ से रिमूव करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ आउटलाइन कोलन नन। ऐसा करने से हमारी ये जो आउटलाइन है अब वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। बट अभी अगर इस बटन को मैं क्लिक करूँ तो कोई प्रेस्ड इफेक्ट जनरेट नहीं होगा क्योंकि उसकी कोडिंग अभी बाकी है। इस कोडिंग को यहाँ पर कर लेते हैं। ये प्रेस्ड इफेक्ट को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ .btn1:active। .btn1:active का मतलब है कि जब भी इस बटन को प्रेस किया जाता है ये आ जाती है एक्टिव स्टेट में। जैसे अगर मैं इस बटन के ऊपर माउस को ले जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है या जो स्टेट इस बटन की है वो है हॉवर। इसलिए btn1:hover लिखने पर जो भी इफेक्ट आप इस कर्ली ब्रेस के अंदर देते हैं वो इस बटन पर ट्रांसफर हो जाता है जैसे ही मैं माउस को इस बटन पर लेकर जाता हूँ। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ btn1:active तो जब जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा ये पर्टिकुलर इफेक्ट जो भी मैं इन ब्रेसेस के अंदर दूंगा वो इस बटन पर हो जाएगा ट्रांसफर।
अब अगर आप ये जो पहली दिखाई गई बटन है इसे ऑब्जर्व करें तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो बटन कुछ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। सो मुझे सिर्फ इस एक्टिव स्टेट में इस बटन को नीचे की ओर शिफ्ट करने वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो मुझे इस डॉट बटन वन कोलन एक्टिव के बाद एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म, और इस प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी होगी ट्रांसलेट वाई। y को कैपिटल में यहाँ लिखना होगा और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में 4 पिक्सल्स। ऐसा लिखने से जब जब बटन एक्टिव स्टेट में आएगी तब तक y एक्सिस पर वो 4 पिक्सल्स नीचे की ओर खिसक जाएगी। चलिए तो पहले इतना रन करके देख लेते हैं, बाद में इसके और क्या वैल्यूज़ हो सकती है वो भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं अब इसे रन करूं मेरी बटन अब शिफ्ट होने लगी है 4 पिक्सल्स नीचे। अब अगर इस y को मैं x कर दूं तो मेरी बटन अब x कोऑर्डिनेट पर 4 पिक्सल शिफ्ट होने लगेगी। मतलब अगर अब मैं इसे क्लिक करूं तो ये 4 पिक्सल शिफ्ट हो रही है राइट में। इसी तरीके से इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ट्रांसलेट वैल्यू देने की बजाय मैं एक वैल्यू दे सकता हूं स्केल। स्केल लिखने पर ये एक्चुअली एक जूम इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर मैं ये कहता हूं स्केल 2 तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बटन के ओरिजिनल साइज से दुगनी साइज की ये बटन हो जाएगी जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा। अब अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो ये अपने साइज से 2 गुने साइज की दिखाई दे रही है। इस स्केल की वैल्यू को मैं कर देता हूं 1.1 ताकि जूम इफेक्ट थोड़ा बेहतर दिखाई दे। नाउ दिस इज क्वाइट गुड। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक रोटेट वैल्यू भी मिलती है। अगर स्केल की बजाय मैं यहाँ पर कह दूँ रोटेट, और रोटेट को मैं पास कर दूँ सपोज 10 डिग्री। यहाँ पर मुझे पास करना होगा डिग्री में वैल्यू। जितना भी एंगल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा उतने एंगल पर हमारी बटन होने लगेगी रोटेट। अगर अब मैं इसे क्लिक करूँ ये अब रोटेट होने लगी है अपने प्रीवियस पोजीशन से 10 डिग्री। इस तरीके से आप ट्रांसलेट वैल्यू देकर, एक प्रेस्ड इफेक्ट, स्केल वैल्यू देकर, एक जूम इफेक्ट और रोटेट वैल्यू देकर इस तरीके से रोटेशन को कर सकते हैं परफॉर्म। चलिए अब इस सेकंड बटन को करते हैं ट्राई, जिस पर माउस को मूव करने पर ये म्यूजिक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर एक म्यूजिक का आइकन आ जाता है। तो ये बनाने के लिए पहले तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा बटन क्लास इक्वल्स टू btn2। इसके बाद इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग लिख रहा हूँ और स्पैन टैग में मैं कहता हूँ म्यूजिक। इसके बाद इस स्पैन टैग को कर दीजिए क्लोज और इसके बाद फिर बटन को भी कर दीजिए क्लोज। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू देने की बजाय स्पैन टैग के अंदर वैल्यू दी है, क्योंकि ये जो मैं इफेक्ट लाना चाहता हूँ कि म्यूजिक जब लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो तो यहाँ बीच में एक म्यूजिक का आइकन भी आ जाए। ये तभी आ पाएगा जब आप इस बटन को डायरेक्ट कैप्शन देने की बजाय स्पैन टैग के थ्रू कैप्शन प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो अब पहले बटन 2 को कर लेते हैं डेकोरेट। इस बटन को डेकोरेट करने के लिए मैं लिखता हूँ .btn2। इसके बाद यहाँ पर वही बेसिक प्रॉपर्टीज में यूज़ कर रहा हूँ जो हम एक बटन को डेकोरेट करने के लिए जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने वो बेसिक सारी प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी है जो जनरली हम एक बटन को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। तो इसे एक बार सेव करके देख लेते हैं और चलाकर देखते हैं कि हमारी बटन किस तरीके से दिख रही है। नाउ दिस इज द म्यूजिक बटन, बट इसकी विड्थ मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और मेंशन करता हूँ, दैट इज विड्थ, और इसे वैल्यू देता हूँ 200 पिक्सल्स। चलिए इसे सेव करके एक बार चलाकर देख लें। ओके, अब इसका साइज भी ठीक है। अब इस पर जनरेट करना है हमें इफेक्ट्स को। चलिए अब बचे हुए इफेक्ट्स को इस बटन पर करते हैं ट्रांसफ़र। तो अगर आप इस बटन को नोट कर पा रहे हैं तो जब मैं इस बटन पर माउस को मूव करता हूं तो इस म्यूजिक वर्ड के बाद यहां पर एक आइकन आ जाता है। इस तरीके के आइकन्स को हम CSS में एंटिटीज कहते हैं। तो CSS एंटिटीज बहुत सारे सिंबल्स को यूनिकोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो आप w3schools.com साइट से इन पर्टिकुलर एंटिटीज के यूनिकोड वैल्यूज को पता कर सकते हैं और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं हमारे कोड में। फिलहाल ये जो म्यूजिक आइकन मैं यूज कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर म्यूजिक आइकन का यूनिकोड है 266B। अब इस आइकन को इस कैप्शन के बाद कैसे ऐड करते हैं उसकी CSS की प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ .btn2 स्पेस स्पैन और इसके बाद लिखिए कोलन आफ्टर। ऐसा लिखने से आप इस स्पैन के बाद में कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है आफ्टर, इसलिए इस म्यूज़िक के बाद अगर आप कोई कंटेंट सेट करना चाहते हैं
तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कंटेंट, और यहाँ पर मैं क्योंकि एक म्यूज़िक का आइकन सेट करना चाहता हूँ जिसकी यूनिकोड वैल्यू है 266B, तो उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक सिंगल कोड। इसके बाद लगाइए एक बैकस्लैश, इसके बाद लिखिए यूनिकोड वैल्यू 266B, फिर सिंगल कोड को कर दीजिए क्लोज और लगाइए सेमीकोलन। ऐसा लिखने से इस स्पैन के बगल में ये कंटेंट होने लगेगा विजिबल। सो नाउ दिस म्यूजिक आइकन इज आफ्टर दिस म्यूजिक वर्ड। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिन, और यहाँ मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल्स। इसके साथ ही जब मैं बटन पर माउस को लेकर जाऊँ तब ये विजिबल हो, इनिशियली ये विजिबल ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को कर देता हूँ 0। इसकी ओपेसिटी को 0 करने का मतलब होता है कि ये इनिशियली विजिबल नहीं होगा। सो नाउ इनिशियली यहाँ पर आइकन विजिबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक हॉवर इफेक्ट को प्रोड्यूस करूँगा और उस हॉवर इफेक्ट को प्रोड्यूस करके इस पर्टिकुलर म्यूजिक वर्ड को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूँगा और यहाँ पर इस आइकन को भी विजिबल करूँगा। ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ लिखना होगा .btn2 :hover और इसके बाद मैं लिखूँगा स्पैन। अब इस लाइन को ज़रा ध्यान से समझें। जब भी मैं कहता हूँ .btn2 :hover, इसका मतलब बटन 2 पर जब भी हॉवर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और उसके बाद अगर मैं स्पेस करके कहता हूँ स्पैन, तो इस करली ब्रेस के अंदर लिखी हुई प्रॉपर्टीज इस स्पैन पर तब ट्रांसफर होगी जब बटन के ऊपर हॉवर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर मैं बटन के ऊपर माउस को लेकर जाऊं तो माउस को ले जाने पर इस पर्टिकुलर स्पैन पर ये इफेक्ट ट्रांसफर होगा जो मैं इस करली ब्रेस के अंदर मेंशन करूंगा। सो मैं चाहता हूं कि ये स्पैन शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा लेफ्ट की ओर, तो मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ राइट साइड से। जैसे ही मैं इसे राइट से पैडिंग दूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की ओर। तो मैं यहाँ कहता हूँ पैडिंग -right: 25 पिक्सल्स। चलिए तो अब इसे एक बार चला कर देखते हैं। सो ये म्यूजिक शिफ्ट होने लगा है, पर यहाँ पर ये म्यूजिक आइकन अभी भी विजिबल नहीं हो रहा है। इसे विजिबल करने के लिए मुझे यहाँ लिखना होगा .btn2 :hover, और ऐसा करने पर स्पैन के बाद जो मैंने आफ्टर एलिमेंट लगाया है उसकी ओपेसिटी हो जाए 1। सो इसे सेव कर एक बार चला कर देख लें। सो नाउ ये म्यूजिक और इसके बाद ये आइकन भी होने लगा है डिस्प्ले। बट अगर आप देख रहे हो सो ये एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक जंप इफेक्ट टाइप प्रोड्यूस कर रहा है बट इसका ट्रांजिशन बहुत स्मूथ नहीं है। तो इसे स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ .btn2 :span, और यहाँ मैं कहता हूँ ट्रांजिशन: 0.5 सेकेंड। सो नाउ ये म्यूजिक एक स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये जो आइकन है ये अभी भी थोड़ा फास्ट ट्रांजिशन इफेक्ट दे रहा है। सो इस आइकन के साथ भी इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसके मूवमेंट को भी थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। सो यहाँ पर इस btn2 :span आफ्टर में मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन: 0.5 सेकेंड। चलिए इसे करते हैं सेव और इसे एक बार चला कर देख लें। सो नाउ द ट्रांजिशन इज क्वाइट स्मूथ। चलिए अब लास्ट बटन और बनाकर देख लेते हैं। सो लास्ट बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, इसे क्लास असाइन कर दीजिए, मैंने कहा btn3। इसके बाद इसमें मैं एक स्पैन टैग बना देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कार्ट, और इस स्पैन टैग को कर दीजिए क्लोज। इसके बाद एक और स्पैन टैग इसमें बना लीजिए। इस दूसरे वाले स्पैन टैग को मैं क्लास असाइन कर देता हूँ दैट इज बैच, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ अभी 3, और स्पैन को कर दीजिए क्लोज और इसके बाद बटन को भी कर दीजिए क्लोज। चलिए तो एक बार इसे चला कर देख लेते हैं कि ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो अभी तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बटन जैसा है जिसमें लिखा है कार्ट और स्पेस के बाद 3। सो इसे कर लेते हैं अब डेकोरेट। डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ .btn3 और इसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज असाइन करता हूँ जो जनरली हम एक बटन को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैंने उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है जो जनरली हम एक बटन को डेकोरेट करते समय यूज़ करते हैं। सो इसके बाद देख लें कि हमारी बटन कैसी दिखाई दे रही है। सो अभी हमारी बटन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हमें इस 3 को यहाँ इस पोजीशन पर करना है सेट। अगर मैं 3 को इस पोजीशन पर सेट करना चाहता हूँ तो ये टॉप से कुछ ऊपर की ओर निकला हुआ है
और राइट से भी कुछ बाहर की ओर निकला हुआ है। अगर मैं टॉप वैल्यू को 0 लेता हूँ तो टॉप वैल्यू को 0 लेने पर ये बैच इस ऊपर वाली बॉर्डर से अलाइन होकर दिखेगा, और अगर मैं राइट वैल्यू को 0 लेता हूँ तो ये बैच इस राइट वाले बॉर्डर से अलाइन होकर दिखेगा। अब क्योंकि ये राइट से बाहर की ओर शिफ्ट हो रहा है और साथ ही टॉप से भी बाहर की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मुझे 0 वैल्यू से भी बाहर जाना होगा। इसलिए मुझे टॉप और राइट को नेगेटिव वैल्यू पास करनी होगी ताकि वो इस बॉर्डर से बाहर निकले, राइट साइड भी और टॉप साइड भी। चलिए, तो इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ .btn3 स्पेस .badge। अब यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी मैं सेट करूँगा वो सेट हो जाएगी इस स्पैन पर जिसकी क्लास है बैज। सो अगर मैं यहाँ पर टॉप और राइट की वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी पोजीशन को पहले तो बनाना होगा एब्सोल्यूट। सो अगर मैं इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ तभी ये बैज इस बटन के टॉप और राइट के करस्पॉन्डिंग अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट कर पाएगा। सो इसलिए मैंने पोजीशन को कर दिया एब्सोल्यूट और यहाँ पर मैंने लिखा टॉप कोलन -10 पिक्सल्स और यहाँ लिखा राइट कोलन -10 पिक्सल्स। इसके साथ ही मैंने एक पैडिंग वैल्यू सेट कर दी 5 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर को सेट कर दिया कोलन रेड और बॉर्डर की रेडियस भी सेट कर दीजिए 50 पिक्सल्स। इसके बाद फॉन्ट के कलर को कर दीजिए वाइट और हमारे बैच की सेटिंग्स हो गई है कंप्लीट। बट जब मैं यहाँ बैच की पोजीशन को एब्सोल्यूट करता हूँ तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन इस बटन के करस्पॉन्डिंग तभी मानी जाएगी जब इस बटन की खुद की पोजीशन स्टैटिक ना हो। इसलिए मैं इस बटन की पोजीशन भी चेंज कर देता हूँ फ्रॉम स्टैटिक टू रिलेटिव। सो मैंने कहा पोजीशन कोलन रिलेटिव। अगर आपने बटन की पोजीशन को रिलेटिव नहीं किया तो ये जो बैज है ये एब्सोल्यूट पोजीशन उठा लेगा बॉडी के करस्पॉन्डिंग, ना कि इस बटन के करस्पॉन्डिंग। चलिए, तो इसे करिए एक बार सेव और इसे चलाकर देखते हैं। सो अभी तक बटन इस तरीके से दिखाई दे रही थी, अब इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। सो नाउ अब ये 3 इसकी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। सो गाइस, इस तरीके से हम किसी बटन पर बैच को कर सकते हैं ऐड और प्रेस्ड इफेक्ट को कर सकते हैं जनरेट, और इस तरीके से हॉवर इफेक्ट के थ्रू CSS के एंटिटीज को स्पैन टैग के बाद कर सकते हैं ऐड। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और HTML और CSS से जुड़े हुए नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।